So now chapter number 7 alcohol, phenol और ईथर। इस चैप्टर के अंदर अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज वन ऑफ द नेम रिएक्शन, हम नेम रिएक्शन कर रहे हैं। नेम रिएक्शन में यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये कन्वर्जन के हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप है, इवन कीटोन में भी ये वर्क करता है, तो क्या होएगा, यहाँ पर आप देखोगे ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये इस डबल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, इसलिए इस पर स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आप लोग जानते हैं, RMgX होता है और ये इसके लिए ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज़ मिला था, एज यू नो। इसमें आपका यहाँ पर आयोनिक एज वेल एज कोवलेंट करेक्टर होता है। तो आपको पता है कि मेटल जो है स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इस वजह से ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करेगा। जैसे ही यहाँ पर ये इस पर नेगेटिव देखेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को देखेगा, तो इट विल अटैक ऑन इट और आपका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा जो कि है ये वाला। तो जैसे ये इंटरमीडिएट आपका जनरेट होएगा, इंटरमीडिएट जनरेट होते ही ये आपका अनस्टेबल है। दैट्स वाई जैसे ही हम H2O से ट्रीट कराएंगे, H2O आपका कैसे टूटता है, H और OH की फॉर्म में। H और OH की फॉर्म में जैसे ही टूटता है तो H प्लस जाएगा उसके पास जिसके पास था नेगेटिव साइन, यानी कि इस O माइनस के पास, और ये OH जाएगा आपका मेटल के पास यानी कि Mg के पास। तो बाय प्रोडक्ट आपका A बन गया क्योंकि OH आ गया और ये H मिल गया इसको। तो ये आपका जहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है, दिस इज़ योर अल्कोहल। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से आपकी नेम रिएक्शन है। और सिमिलरली एक और रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, बट वो नेम नहीं थी इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट आप उसका मैकेनिज्म ज़रूर देख लेना। जो एसिड कैटलाइजेशन ऑफ एल्कीन है, एल्कीन से जो अल्कोहल प्रिपरेशन होती है वो आप यू कैन चेक दैट। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन की बात करें तो एस्ट्रीफिकेशन में आप देखोगे कि आपके पास एरोमेटिक या स्ट्रेट चेन की कोई भी आपकी अल्कोहल है, उसको जैसे ही आप एस्टर बनाने के लिए आप किसी एसिड से ट्रीट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ योर स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि H प्लस दे सके, ये वाली रिएक्शन इवन आप क्लास 10th में भी देख चुके हो, RCOOR- यानी कि एस्टर बना विद H2O। तो यहाँ पर आप एरोमेटिक भी ले सकते हो और इवन आपका स्ट्रेट चेन भी। नेक्स्ट है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन या फिर आपकी राइमर टाइमर, ये दो रिएक्शन ऐसी हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इफ़ आई विल से दैट इनमें से कोई एक पक्का आएगी तो भी इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ये आती है। अच्छा, अगर ये सीधी नहीं आएगी तो ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको फिनॉल दिया गया है, यानी कि ये आपका बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और इससे कन्वर्ट करना है आपको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड में। तो जैसे ही आप इसको ट्रीट करते हो NaOH के साथ तो आपका ये इंटरमीडिएट बनता है बेंजीन रिंग पे ONA विद CO2H+, और ये आपका बन जाता है COOH विद OH ओवर देयर। तो सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं इस प्रोडक्ट को। तो आप ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए फिनॉल विद सैलिसिलिक एसिड तो यू नीड टू राइट दिस कोलबेज इक्वेशन, और ये आपको ध्यान रखना है CO2 और H+ विद दिस NaOH एज वेल। तो अगर आप ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कैन बी डिडक्टेड। ओके, नेक्स्ट इज योर राइमर टाइमर रिएक्शन। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये आपका फिनॉल है, और फिनॉल को जैसे ही आप CHCl3 से ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH तो आपको यहाँ पर मिलता है ONA, यानी कि ये H हट जाता है, और बाय प्रोडक्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये H2O बन जाता है और Na आकर के यहाँ लग जाता है। अब सिमिलरली यहाँ पर ये आपका CHCl2 एक H जो यहाँ से रिप्लेस हुआ, एक Cl को ले जा करके HCl बना देता है। वैसे हमें बाय प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इंटरमीडिएट हमारा ये बना। जैसे ही हमने इसको NaOH से ट्रीट कराया तो हमारा इसके ऊपर ONA आया और CHO आया।
जैसे इसको H+ से ट्रीट कराएंगे तो हमारा बेंजोइक ये बेंजीन के ऊपर हमारा OH के साथ CHO लगेगा, जिसको हम सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं। तो फिनोल से अगर सैलिसैल्डिहाइड बनाना हो तो दिस रिएक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा हमारी जो एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस अगर आपके पास आएगा क्वेश्चन तो ये आपका हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन आपका 2 मार्कर भी आए कि आपसे विलियमसन का या तो मैकेनिज़्म पूछ लिया, मैकेनिज़्म जैसे मैंने अभी एसिड कैटलाइजेशन ऑफ योर एल्कीन की बात की थी, और सिमिलरली आपसे विद वाटर। सो सिमिलरली यहाँ पर आपसे ये रिएक्शन के साथ साथ इसके लिमिटेशन पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ONA है ये हमेशा 3 डिग्री के साथ होता है और ये आपका 1 डिग्री के साथ। अगर आप ये उल्टा कर दोगे तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट ये आपकी ईथर ना बन करके ये आपका एल्कीन बन जाएगा ड्यू टू द मैकेनिज्म इज देयर। नेक्स्ट इज फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी। फिडल-क्राफ्ट जो रिएक्शंस होती हैं हमारी, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच हैज़, यहाँ पर हमें एनिसोल है और इसके साथ ये CH3Cl विद एनहाइड्रस AlCl3, और इसको जैसे ही हम इससे ट्रीट कराएंगे तो हमारे पास एक ऑर्थो बनेगा और एक आपका पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होएगा तो हमारे पास 4-मिथॉक्सीटोलिन आएगी। सिमिलरली एसाइलेशन के अंदर भी हम CH3COCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 को जैसे ही हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमारा है ये वाला पैरा वाला। तो आपको ध्यान रखना है कि पैरा जो होएगा वो हमारा ऑलवेज मेजर। दिस इज ऑल regarding this chapter. These conversion can be asked or they can ask you directly the question of with the name reaction. So this is all. और इसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी इम्पोर्टेंट है, वो आप पढ़ सकते हो जो आपकी ईथर के साथ है। ओके, आई विल शेयर यू द नेक्स्ट चैप्टर इम्पोर्टेंट रिएक्शन एंड कन्वर्जेंस।